अल्लादीता ने सारी जमा पूंजी हसन जहांगीर की पढ़ाई पर लगा दी ताकि वो डॉक्टर बन सके। इसे नसीहत की कि बेटा गरीबों का मुफ्त इलाज करना। मगर डॉक्टर बनने के बाद हसन जहांगीर मगरूर हो गया। वो भारी फीस लेकर सिर्फ अमीरों का इलाज करता और गरीबों को जलील करता। एक दिन दो भाई अपने बाप का इलाज करवाने के लिए हसन जहांगीर के पास आए तो इसने लाखों रुपए इनसे मांगे। वो अपना सब कुछ बेचकर हसन जहांगीर को दे चुके थे। 2 घंटे ऑपरेशन थिएटर में रहने के बाद जब हसन जहांगीर बाहर आया तो इसे देखकर दोनों लड़के धाड़े मार मार कर रोने लगे, क्योंकि इनका बाप डॉक्टर हसन जहांगीर को खुद पर बड़ा घुमंड था, क्योंकि जिसका इलाज भी करता वो मरीज इस बीमारी से शफा याब हो जाता था। यहाँ तक कि कैंसर का मरीज भी सेहत याब होकर इसके हॉस्पिटल से बाहर निकलता था। बड़ी तेजी से इस नौजवान डॉक्टर की शोहरत शहर भर में फैली थी। मरीजों का रश इसके हॉस्पिटल में लग गया था। दोनों हाथों से पैसा कमा रहा था। इसके हॉस्पिटल में ज्यादातर इलाज अमीर और अपर क्लास तबके के लोगों के ही होते थे, क्योंकि इसकी फीस बहुत ज्यादा थी। वो अपने मरीजों को चेक करने की 5,000 फीस लेता था। बहुत बड़ा सर्जन भी था, और ये दावा भी वो पूरी वसूख से करता था कि वो जिस मरीज को चाहे जिंदगी बख्श दे, इसे सेहत याबी दे दे, क्योंकि अल्लाह ने इसके हाथ में शफा रखी है। और वो इस दावे में काफी हद तक सच्चा भी था, क्योंकि पिछले 5 सालों में कोई एक केस भी इसके हाथों से खराब नहीं हुआ था, या कोई भी मरीज मौत के घाट नहीं उतरा था। लेकिन मसला ये था कि वो गरीबों का इलाज नहीं करता था, फिर करता भी था तो इनसे पूरे पूरे पैसे वसूल करता था। एक बार एक गरीब औरत इसके पास आई, कहने लगी कि इसकी बेटी को कैंसर है, लेकिन इसके पास पैसे नहीं हैं, इसका इलाज नहीं करवा सकती। लेकिन हसन जहांगीर ने बड़ी नफरत और हकारत से इसे देखा था। कहने लगा, ए बुढ़िया, ये कोई खैराती अस्पताल नहीं है। चलो उठो, अपनी बीमार बेटी को लो और निकलो मेरे हॉस्पिटल से। पता नहीं तुम लोगों को अंदर आने कौन देता है। वो औरत गांव से यहाँ आई थी। इसने डॉक्टर की बड़ी शोहरत सुनी थी। इसने गांव में अपनी छोटी सी जमीन बेची थी, लेकिन वो सिर्फ चंद लाख की ही बिकी थी। इसने वो पैसे डॉक्टर हसन जहांगीर की टेबल पर रखे थे। कहने लगी, मैंने अपनी जमीन बेच दी है, खुदा के लिए ये पैसे रख लो, मेरी बेटी का इलाज कर दो। वो पैसे सिर्फ चंद लाख थे, और इलाज कई लाख का था। डॉक्टर हसन ने वो पैसे पकड़े और उस औरत के मुंह पर मार दिए। कहने लगा, उठाओ अपने पैसे और निकलो यहाँ से। जानती हो कैंसर का इलाज कितना महंगा है। जितने पैसे तुम लाई हो, इसमें तो इसके आधे टेस्ट भी नहीं होंगे। और मैं अपने मरीजों का टेस्ट अपने ही हॉस्पिटल में करवाता हूँ। यहीं की रिपोर्टों को ठीक समझता हूँ। मैं किसी और लैब की रिपोर्ट को नहीं मानता। वो हाथ जोड़कर रोए जा रही थी, मिन्नत समाजत कर रही थी कि खुदा के लिए मेरी बेटी का इलाज कर दो, अल्लाह तुम्हारी परेशानियों को दूर करेगा। वो कहने लगा कि अल्लाह ने मेरे हाथों में शफा रखी है, मुझे तुम जैसों की दुआओं की ज़रूरत नहीं है। और फिर मेरी तालीम बहुत आला है, मैंने बैरून मुल्क से डिग्रियां हासिल की हैं। मैं हर मर्ज को जड़ से पकड़कर ख़त्म कर सकता हूँ। ये सब करने में मेरा बहुत पैसा लगा है। मैंने पानी की तरह पैसा इसलिए नहीं बहाया कि मुफ्त खोरों के लिए मुफ्त इलाज का सिलसिला शुरू कर दूं। चलो निकलो यहाँ से, और इन पैसों से अपनी बेटी की कब्र का मकबरा बना लेना। इस कदर हकारत और तजलील वो बूढ़ी औरत सुनकर बेयकीनी से डॉक्टर को देख रही थी। वो बेचारी अपने आंसू पोंछते हुए वहां से बाहर निकल गई। डॉक्टर हसन जहांगीर एक गरीब माँ बाप का बेटा था। जहांगीर तो एक आम सा शख्स था, लेकिन बेटा अजीब दिमाग लेकर पैदा हुआ था। एक बार किताब खोलकर देखता तो किताब इसे हिफ्स हो जाती। इसके दिमाग में कंप्यूटर फिट था। इब्तदाई जमातों में ही इसने सबको हैरान करके रख दिया था। इसकी क्लास के टीचर्स तो हसन से मुतासिर थे ही, लेकिन प्रिंसिपल भी इसकी बहुत तारीफ करते थे। एक बार इसकी प्रिंसिपल ने अल्लाह दिता को कहा कि तुम्हारा बेटा हसन बहुत ज़हीन और फतीन है, और हमारे गांव का स्कूल इतना अच्छा नहीं है। मशवरा है कि तुम इसे शहर में अच्छे बोर्डिंग स्कूल में डालो, जहां इसकी ये सलाहियत ठीक तरह से उजागर हो सके। अल्लाह दिता एक किसान था। इसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो स्कूल और बोर्डिंग की फीस बर्दाश्त कर सकता, मगर बहरहाल अपने खराजात कंट्रोल करते हुए इसने अपने बेटे को लाहौर के बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया, जो काफ़ी हाई क्लास था। वहीं से हसन ने तालीम हासिल की थी और टॉप क्लास में मैट्रिक पास किया था। पूरे पंजाब बोर्ड में हसन जहांगीर का पहला नंबर आया था। अखबारों में इसकी फोटो छपती थी। टीवी पर इसका छोटा सा इंटरव्यू भी लगा था, जिसमें इसने ये कहा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा और सबको हैरान करके रख दूंगा।
ऐसी ऐसी बीमारियों का इलाज करूंगा जिसका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन ही नहीं है। इस 15 साला बच्चे का इत्मीनान देखकर लोग अर्श कर उठे थे। इसने जो कहा था वही कर दिखाया था। लेकिन मैट्रिक के बाद जब इसने अपने वालिद से कहा कि वो कॉलेज में दाखिला लेना चाहता है तो इसके वालिद ने कहा कि इसके पास सवाए जमीन के और कुछ नहीं है, जिस पर वो खेती बाड़ी करता है और घर का सिलसिला चलता है। हसन अपने बाप से कहने लगा कि आपकी ये जमीनें आपको कुछ नहीं दे सकती, मुझ पर पैसा लगाएं, मैं डॉक्टर बन गया तो आपके ऐश हो जाएंगे। बाप ने बेटे की बात मानते हुए अपनी सारी जमीनें बेच दी और सारे पैसे इसकी पढ़ाई पर लगा दिए। इसने भी जी भरकर दिन रात एक करते हुए मेहनत की थी और बड़े इम्तियाजी नंबरों से वो एमबीबीएस की डिग्री हासिल कर चुका था। एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने के बाद जब तमाम तर मामला तय हो गए तो हसन जहांगीर ने एक हॉस्पिटल में अपनी सरगर्मियां सर अंजाम देना शुरू कर दी। वो दिल के इमराज के लिए डॉक्टर जाना जाता था, मगर इसके हाथ में इतनी शफा थी कि इसके पास किसी भी बीमारी का मरीज आता तो वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब भी हो जाता। धीरे धीरे हसन जहांगीर का लालच बढ़ने लगा था। इसे उस वक्त हॉस्पिटल से 1 लाख से भी ऊपर की तनख्वाह मिल रही थी। इसके माँ बाप इस तनख्वाह को देखकर बहुत खुश थे। आखिर को उन्होंने अपनी जिंदगी का कुल सरमाया अपने बच्चे पर लगा दिया था। अपने बच्चे की तनख्वाह पर वो राजी थे। हसन जहांगीर जब लोगों के मुंह से अपने लिए तारीफें सुनता और दुआएं सुनता, जब इसके सीनियर डॉक्टर भी इसके लिए तारीफ करते तो इसके दिल में बजाय अल्लाह ताला की जात का शुक्र अदा करने के गुरूर और तकब्बुर बढ़ने लगा था। वो अपने पास आने वाले मरीजों के साथ जहां पहले शगुफ्तगी और नरमी से बात किया करता था, अब इसके लहजे में सख्ती आती चली जा रही थी। वो मगरूर होता चला जा रहा था। अगर कोई मरीज इससे अदवायात के बारे में एक से दूसरी मर्तबा पूछता तो इनसे इंतहाई सख्ती से पेश आता। जैसे जैसे वो मशहूर हो रहा था इसका गुरूर भी मजीद से मजीद तर बढ़ता चला जा रहा था। अब तो कई डॉक्टर भी इससे घबराने लगे थे जो कभी इसके दोस्त हुआ करते थे। वो अब इससे इसलिए दूर हट चुके थे क्योंकि हसन जहांगीर इनको अपने सामने कुछ समझता ही नहीं था। एक रोज जब हसन जहांगीर को सैलरी मिली तो वो इन 1-1.5 लाख रुपए को देखने लगा। सोचने लगा कि इसके बाप ने अपनी जमीनें बेचकर लाखों रुपए इसके लिए खर्च किए थे। इस पढ़ाई पर और इन डिग्रियों पर करोड़ों रुपए इसके खर्च हो चुके थे और वो अभी तक महाना 1 लाख रुपया कमा रहा था। इसका दिल लालच से भरने लगा था। वो ये सोचने लगा कि बस जल्द अज जल्द वो अमीर बन जाए, दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे, वो करोड़ों रुपए कमाकर अपनी जिंदगी को तमाम तर आसाइशों से भर दे। ये सोचते हुए इसने अपनी तनख्वाह बढ़ाने की भी बात की, मगर अस्पताल का मालिक इससे दो टूक लहजे में कह चुका था कि तुम्हारी ये जो पहचान बनी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे इस हॉस्पिटल से बनी है। ज्यादा उड़ने की कोशिश करोगे तो मुंह की खानी पड़ेगी। डॉक्टर हसन जहांगीर को इस बात ने इस कदर तकलीफ दी थी कि वो अगले 2 दिन तक हॉस्पिटल ही ना आया। गुस्से से आग बगोला हो चुका था। इसकी आंखें सुर्ख अंगारा हो चुकी थीं। माँ बाप उसे कहते कि खैर है, अपनी बनी बनाई नौकरी मत गवाओ, ऐसा मत करो, मगर वो कहाँ किसी की सुनने वाला था। कहने लगा कि नहीं, मेरी बेइज्जती की गई है। इस 2 टके के डॉक्टर का हॉस्पिटल सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से चल रहा था। जब से मैंने लोगों का इलाज करना शुरू किया है तब से ही इसके हॉस्पिटल में मरीजों की भरमार हो चुकी थी और वो मेरी तनख्वाह बढ़ाने की बात पर इस कदर मशतल हुआ कि मुझे ही मेरी औकात याद दिलाने लगा। इसके बाद डॉक्टर हसन जहांगीर ने यह फैसला कर लिया कि वो अपना ही हॉस्पिटल बनाएगा। सब कुछ इसका अपना होगा। इसके पास आने वाले मरीज सिर्फ इस तक ही महदूद रहेंगे। सारे टेस्ट रिपोर्ट सब कुछ वो अपने हॉस्पिटल में ही करवाएगा। इसके बाद इसने सबसे पहले तो अच्छा खासा लोन लिया था। फिर उन पैसों से जो इसने थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट की हुई थी वो सब कुछ इसने वापस लिया। अपने दोस्तों, यारों, बाप के रिश्तेदारों तक से इसने करोड़ों रुपए मालियत का कर्जा उठा लिया। माँ बाप तो सर पकड़कर बैठ चुके थे। यहाँ तक कि इतना कर्जा लेकर सदमे से अल्लादित्ता को दिल का दौरा भी पड़ा था। अपने बाप को इस हालत में देखकर हसन जहांगीर इन्हें तसल्ली देने लगा। कहने लगा कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये कर्ज मैंने लिया है और इसको उतारना भी मुझे आता है। इसने ही अपने बाप का इलाज किया था और फिर अपने बाप को तसल्ली दी कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस अपने बेटे पर एतबार रखें। अल्लाह दिता जवाब में बस इतना ही कह गया कि जिस कदर तुम कर्जा ले चुके हो, अगर खुदा ना खास्ता तुमने इस कर्जे को ना उतारा तो क्या होगा। अरे हम तो अपना आप भी बेच दें फिर भी ये कर्जा नहीं उतार पाएंगे। हसन जहांगीर अपने बाप को तसल्लियां देता रहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
मैं आप लोगों को किसी भी मुश्किल में पड़ने ही नहीं दूंगा। इस कर्ज से इसने पहले तो अपने गांव में ही सस्ती सी जमीन खरीदी और फिर इस पर बकायदा अपना हॉस्पिटल बनाना शुरू कर दिया। ऐसा करते हुए इसे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, मगर इसने हिम्मत नहीं हारी थी। वो सब कुछ अपनी मर्जी के मुताबिक कर रहा था और फिर चंद ही सालों में इसकी बिल्डिंग तैयार हो चुकी थी। इसने अब जेर तामीर इमारत में ही एक हिस्से पर मरीजों को चेक करना शुरू कर दिया। पहले तो गांव के मरीज ही इसके पास आया करते थे, मगर फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी शोहरत बढ़ी तो ज्यादा मरीज शहर से भी वहां पर आने लगे। हसन जहांगीर का वो गांव भी अब लोगों की नजर में आने लगा था, इसलिए वहां पर भी तरक्याती काम शुरू हो गए और जल्दी वो गांव एक छोटे से शहर में तब्दील होने लगा। वहां पर हर सहूलत मिलने लगी। शुरू शुरू में तो हसन जहांगीर ने अपने पास आने वाले मरीजों की फीस 1,000 रुपया रखी थी। ये पैसे फिर भी वो लोग दे सकते थे। इसके पास दवाइयाँ ज्यादातर बाहर के ममालिक की लाई हुई होती थीं। बेहतर से बेहतरीन इलाज इसके पास होता था। वो लोगों को घुमा फिराकर बीमारी की दवा नहीं देता था, बल्कि तमाम तर टेस्ट करने के बाद बीमारी को जड़ से पकड़कर इसका इलाज किया करता था। मरीज इसे दुआएं दिया करते और वो अपने चेहरे पर मगरूराना मुस्कुराहट सजाकर इन्हें देखा करता। हसन जहांगीर का तकब्बुर वहीं से बढ़ना शुरू हुआ था, जब इसने देखा कि लोग दूर दराज इलाकों से इसके पास इलाज के लिए आ रहे हैं, तो इसने अपनी फीस भी बढ़ा दी थी। चंद ही सालों में ये अस्पताल सिर्फ अमीर तबके का अस्पताल बनकर रह चुका था। गरीबों को तो बाहर से गुजरने पर भी गोया टैक्स लगता था। हसन जहांगीर के माँ बाप ने इसे बहुत समझाने की कोशिश की कि वो ऐसा ना करे। अपना पुराना वक्त आखिर वो क्यों भूल रहा है? किस कदर मुश्किलात और परेशानियां देखते हुए इसने ये मकाम हासिल किया है। अपने माँ बाप की बात सुनकर जहांगीर ने यही कहा था कि मैं जानता हूँ मैंने कितनी मुश्किलात के बाद ये मकाम पाया है, तभी तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी मेहनत का फल भरपूर तरीके से लूँ। इसके माँ बाप भी कुछ अरसे बाद वफात पा चुके थे। कोई भी इसके सर पर इसे समझाने वाला मौजूद नहीं रहा था। एक रोज वो अपने ऑफिस में बैठा था कि जब वहां पर दो भाई आए। इन दोनों भाइयों को देखकर एक उचाट सी नजर हसन जहांगीर ने इन पर डाली थी। इनके हुलिये से ही वो गरीब से लग रहे थे। ऐसा नहीं लगता था कि वो अस्पताल की फीसें पूरी कर पाएंगे। जब हसन जहांगीर ने इन्हें देखा तो इनसे पूछने लगा कि आपने अस्पताल के तमाम तर असूल जवाबित तो पढ़ लिए है ना? वो दोनों भाई इसके सामने बैठ चुके थे। बड़ी मोतबाना अंदाज में कहने लगे कि जी डॉक्टर साहब, हमने सब कुछ पढ़ लिया है, मगर हम मजबूर हो चुके हैं आपके पास आने के लिए। दरअसल हमारे वालिद साहब को दिल की बीमारी हो चुकी है। डॉक्टर कहते हैं अगर इनका ऑपरेशन ना किया गया तो इनकी जान जा सकती है, जबकि इसी के साथ ही इन्हें दमे की बीमारी भी है। अगर इनका ऑपरेशन हो भी गया तो डॉक्टर कहते हैं फिर भी बच नहीं पाएंगे, क्योंकि इनकी सांस लेने की दुश्वारी दौरान सर्जरी इनकी जान जाने का बायस बन सकती है। ये सुनकर डॉक्टर हसन जहांगीर मुस्कुराए और कहने लगे कि मैंने ऐसे हजारों मरीजों का इलाज किया है। मैं जानता हूँ कि मैंने क्या कब और कैसे करना है। ये बात सुनकर वहां पर बैठे हुए दोनों भाई मुस्कुरा उठे। अगले ही पल कहने लगे कि डॉक्टर साहब, हमने आपकी बहुत तारीफें सुनी हैं। हम यहाँ से बहुत दूर दराज इलाके में रहते हैं। अपने बाप का बहुत जगह से इलाज करवाया, मगर अब हमें पूरा यकीन है कि आपके हाथ में जो शिफा है, इससे हमारे वालिद साहब अल्लाह ताला के फजलो करम से जरूर शिफा याब हो जाएंगे। इतना सुनकर डॉक्टर जहांगीर ने अपने पास मौजूद चिट पर एक बिल बनाकर इनके सामने कर दिया कि आप लोगों का इस पूरे ट्रीटमेंट पर इतना खर्चा आएगा। वो दोनों भाई बहुत गरीब थे। जब उन्होंने इस चिट को देखा तो वहां पर लाखों रुपए और लाखों का इलाज लिखा गया था। कई ऐसे टेस्ट थे जिनकी कीमत हजारों या फिर लाखों में थी। ये सुनकर इन दोनों भाइयों ने हैरत से डॉक्टर को देखा। फिर बड़े ही मौतबाना अंदाज में एक लड़का कहने लगा कि डॉक्टर साहब, मेरे दोस्त की लेबोरेटरी है। अगर मैं ये सारे टेस्ट इससे करवाऊंगा तो वो मुफ्त में ये सारे टेस्ट मुझे कर देगा या फिर बहुत मुनासिब कीमत ले लेगा। तो क्या मैं ये टेस्ट अपने दोस्त से करवा लूं? रिपोर्ट सीधा आपके हाथ में आकर दूंगा। ये बात इसने बड़े एतबार से कही थी, मगर अगले ही पल हसन जहांगीर ने अपनी नजरें उठाकर उस शख्स को देखा और कहने लगा अच्छा तो फिर इलाज भी अपने दोस्त से ही करवा लो। ना यहाँ पर बाहर की कोई लोकल दवा आती है और ना ही मैं यहाँ से अपने मरीजों को कहीं और रेफर करता हूँ। तमाम तर टेस्ट अदवायात सब कुछ मैं यहीं पर करता हूँ। मैं बाहर की लाई हुई रिपोर्ट्स पर एतबार ही नहीं करता। तुम लोगों को जो भी करवाना है यहीं करवाना होगा।
वरना तुम लोग अपने मरीज को कहीं और दर दर की ठोकरें खाने के लिए ले जा सकते हो। वो दोनों भाई डॉक्टर के खुदरे लहजे से तो वाकिफ थे, मगर अब क्या करते, मजबूरी थी, सब सहना था, क्योंकि इन्हें इनका बाप जान से बढ़कर अजीज था और वो अपने अब्बा को जल्द अज जल्द सेहतयाब देखना चाहते थे। उन्होंने डॉक्टर साहब की बात मान ली। डॉक्टर हसन जहांगीर ने सबसे पहले तो वो तमाम तर टेस्ट इस बूढ़े शख्स के करवाए। टेस्ट करवाने के बाद जब रिपोर्ट सामने आई तो कहने लगा कि ये केस थोड़ा पेचीदा है, मुश्किल है, मगर मैं इसे हल कर लूंगा। बहुत जल्द तुम लोगों का वालिद तुम्हारे पास सही सलामत मौजूद होगा, मगर बस पैसे लगेंगे। वो दोनों लड़के कहने लगे कि पैसों की फिक्र मत करें, हमें जो कुछ करना पड़ा हम करेंगे, मगर अपने अब्बा को इस बीमारी से निजात दिलाकर रहेंगे। डॉक्टर हसन जहांगीर भी इनसे मुंह मांगे पैसे लेता जा रहा था और वो देते जा रहे थे। इनके पास आज तक की जितनी भी जमा पूंजी थी वो सब कुछ बेच चुके थे, जमीन का एक बड़ा हिस्सा भी बेच चुके थे। मगर अब बात अब्बा की सर्जरी पर आ चुकी थी। अब्बा की सर्जरी के लिए इन्हें लाखों रुपए की एक साथ जरूरत थी। दोनों भाई सोच में पड़ गए कि इतने पैसे कहाँ से लाएंगे जिनसे अब्बा का ऑपरेशन हो सके। दोनों लड़कों का बाप इनसे कहने लगा कि मैंने तो एक रोज मर ही जाना है, मेरी खातिर तुम लोग इतनी कुर्बानियां मत दो। मगर वो दोनों कहने लगे कि नहीं, आपने हमारे लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, हम नहीं चाहते कि आपको अपनी आंखों के सामने यूं तकलीफ से दो चार देखें। बस आपका ऑपरेशन होगा तो आप ठीक हो जाएंगे। वो शख्स भी अपने बच्चों की जिद पर खामोश हो चुका था। दोनों बच्चों ने अपना घर तक गिरवी रख दिया, तमाम तर जमीनें बेच दी, अपने दोस्तों से कर्ज लिया, अपनी बीवियों के जेवर तक बेच दिए। ये सब कुछ करने के बाद इनके पास इतने पैसे इकट्ठे हो चुके थे जो उन्होंने डॉक्टर को देने थे। पूरे गांव में इनकी मिसालें दी जा रही थीं कि बेटों ने अपने बाप के इलाज के लिए इतना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। अगर चाहते तो अपने बाप को मरने के लिए छोड़ सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जब सर्जरी करने से पहले एक फाइल पर साइन किया तो इसमें लिखा था कि अगर सर्जरी से पहले ही मरीज का इंतकाल हो जाए तो सर्जरी की सारी रकम लवाहिकीन को वापस कर दी जाएगी। इस फाइल पर न सिर्फ डॉक्टर हसन जहांगीर बल्कि दोनों भाइयों ने भी साइन किए थे। जैसे ही दोनों लड़कों के वालिद को ऑपरेशन के लिए ले जाया जाने लगा तो वो सर्जरी से पहले ही वफात पा चुका था। जब ये बात वहां पर खड़ी नर्सिस को पता चली तो वो तो परेशान हो चुकी थीं। बाहर दोनों बेटे अपने बाप की सर्जरी के लिए दुआ गो थे। उन्होंने ये बात जाकर इन दोनों को बताना चाही, मगर फिर सीधा डॉक्टर हसन जहांगीर के पास चले गए और कहने लगे कि वो शख्स तो सर्जरी से पहले ही इंतकाल कर चुका है। इतना सुनना था कि डॉक्टर हसन जहांगीर के चेहरे का रंग उड़ा। कहने लगा, ऐसे कैसे मुमकिन है, आज तक इतने सालों में एक भी मरीज मेरे इलाज के दौरान नहीं मरा। मगर इसी के साथ ही जो बात हसन जहांगीर को परेशान कर चुकी थी वो ये थी कि अगर वो उस शख्स के इंतकाल की खबर इसके बेटों को देता तो बदले में पेपर के मुताबिक इसे वो सारे पैसे दोनों भाइयों को वापस करना पड़ेंगे, क्योंकि इनमें यही लिखा था। वो इतना बड़ा नुकसान हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए इसने बाकी डॉक्टर से कहा कि इस मरीज को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाए। ऑपरेशन थिएटर में इस इंतकालशुदा शख्स को 2 घंटे रखा गया। 2 घंटे बाद जब इसे बाहर लाया गया तो डॉक्टर हसन जहांगीर इन दोनों लड़कों से कहने लगा कि हम तुम्हारे बाप की जान नहीं बचा पाए, वो वफात पा चुका है, डेड बॉडी को अपने घर ले जाओ। वो दोनों लड़के तो धाड़े मार मार कर रोने लगे थे, इनकी तो कुल कायनात ही उजड़ चुकी थी। अपने वालिद के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया था, वो तो जानते भी नहीं थे कि इनका वालिद इनको यूं छोड़कर चला जाएगा। वो बिल्कुल खाली हाथ रह चुके थे, अपने वालिद की मैयत को घर ले गए। हसन जहांगीर के पास और भी बहुत मरीज थे, वो तो ये भूल ही चुका था कि इसने एक मरीज के साथ कितना बड़ा फ्रॉड किया है। कई रोज बाद वो दोनों भाई वापस डॉक्टर हसन जहांगीर के पास आए। मुलाकात का वक्त निकला तो इनसे कहने लगे कि हमने अपने वालिद पर अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, मगर हमारे हाथ कुछ नहीं आया। हमारे वालिद तो वफात पा चुके हैं, मगर जो पैसा हमने इनकी सर्जरी के लिए दिया था, आप वो हमें वापस कर दे। आप तो इतने अमीर हैं, अगर वो रकम वापस कर देंगे तो आप पर कोई खास असर नहीं आएगा। अलबत्ता हम गरीबों के लिए वो बहुत कुछ है। वो लाखों करोड़ों रुपए से हम अपने अब्बा के लिए लिया हुआ कर्ज ही उतार देंगे। इतना सुनना था कि हसन जहांगीर ने इन लोगों को बेइज्जत करना शुरू कर दिया, धक्के मारकर अपने हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया। कहने लगा कि भूखे नंगे लोग, मेरे पास तुम लोगों के लिए कोई पैसे नहीं है, सब कुछ तुम्हारे बाप के इलाज पर और अदवायात पर लग चुका है। वो दोनों भाई गहरी सांस खारिज करके वहां से जा चुके थे। कुछ रोज बाद ये खबर मंजरे आम पर आई थी कि दोनों भाई कुएं में कूदकर अपनी जान दे चुके हैं,
क्योंकि इनके पास ये कर्ज उतारने के लिए 1 रुपया भी मौजूद नहीं था। हसन जहांगीर को इन तमाम तर मामलात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, मगर इसके बावजूद इसने इन दोनों के लिए फातिहा जरूर पड़ी थी। चंद रोज बाद हसन जहांगीर की तबीयत कुछ खराब रहने लगी। इसे अपनी तबीयत में अजीब सा खिंचाव महसूस होने लगा। इसने सर दर्द की दवाइयां ली, मगर इसकी जैसी हालत थी, इसे कुछ और ही खतरा लाहक हो चुका था। आखिर को हजारों मरीजों की बीमारियों की तशखीस कर चुका था। जब इसने अपने टेस्ट किए तो ये बात सामने आई कि इसे कैंसर लाहक हो चुका है। यह सुनकर वो बजाय परेशान होने की दवाइयां लेने लगा। कहने लगा कि मैं अपना इलाज खुद कर सकता हूँ। देखना, चंद ही रोज में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। वो बकायदा अपना इलाज करने लगा। महंगी से महंगी दवाइयां, अच्छी से अच्छी अदवायात और इंजेक्शन्स लेने लगा। मगर इसकी तबीयत संभलने की बजाय मजीद बिगड़ने ही लगी थी। यहाँ तक कि इसने अपना इलाज अमेरिका जाकर करवाना शुरू कर दिया। वो इलाज बेहद महंगा था, मगर इसकी सेहत पर 1% भी कोई असर नहीं पड़ा था। वो अपनी जान बचाना चाहता था। इसे ये बात अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि मैं इतने लोगों को सेहत याब कर चुका हूँ, फिर मेरे इलाज से मेरा ही इलाज क्यों नहीं हो रहा। अपने इलाज की खातिर वो इस कदर पागल हो गया कि इसने अपना अस्पताल तक बेच दिया। करोड़ों रुपए इसकी जान पर लग चुके थे, मगर कैंसर था कि बढ़ता ही चला जा रहा था। एक वक्त वो भी आया जब वो बिल्कुल कंगाल हो गया, यहाँ तक कि इसे खैराती अदारे में मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ पर खैरात पर इसका इलाज हो रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि ये अब दुआओं के ही भरोसे है। हमें नहीं लगता कि ये बच पाएगा। जबकि हसन जहांगीर तो जहनी मरीज बनता चला जा रहा है। हर वक्त यही कहता रहता है कि मैं इतने लोगों का इलाज करता रहा, न जाने किसकी बद्दुआ लगी है कि मैं आज इस नौबत को पहुंच गया हूँ।